आज का दिन खास है आपके लिए भी ना। क्योंकि आज सबकी नजर चांद और चंद्रयान पर होंगी। जी हाँ, नमस्कार। आज के अखबार में हम यही देखेंगे कि चंद्रयान को लेकर क्या क्या कवरेज है और किस तरीके से इस मौके को जो आज शाम 5:45 बजे आने वाला है। 5:45 से लेकर शाम 6 बजे तक का ये समय रहेगा जब ये लैंडिंग की प्रोसेस शुरू होगी। और हम सभी की एज ए इंडियन होप है कि जो 4 साल पहले जो एक क्रैश देखा गया था वैसी चीजें ना आए। तो इसको लेकर अखबारों ने क्या लिखा, इस पर एक बार एक नजर मार लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनबीटी की आज की हेडलाइन है, आज टिकाए रखें नजरें चांद पर, इतिहास रचने की ओर भारत का चंद्रयान 3 लैंडिंग पर वैज्ञानिकों ने कहा 17 मिनट खौफ के होंगे। ये इस तरीके से दी है और एक नटशेल में बताया है कि धीरे धीरे कम होती जाएगी स्पीड। 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा की सतह पर उतरेगा चंद्रयान 3 का लैंडर। 1 सेकेंड में 1.68 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ेगा चंद्रमा की तरफ। इसरो के अधिकारी अपनी लैब में इसकी गति को कम करके लैंडर ब्रेक लगाने के काम को अंजाम देंगे। लैंडर चंद्रमा पर मंडराएगा, तस्वीरें लेगा, लैंडिंग के लिए सही जगह का फैसला लेने को वहां का जायजा लेगा। सुरक्षित सुरक्षित लैंडिंग के बाद रोवर निकलेगा और वैज्ञानिक प्रयोग करेगा। इसरो ने 19 अगस्त को 70 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरे से ली चंद्रमा की यह तस्वीर जारी की है। इससे पहले सोमवार को चंद्रमा की फॉर साइड की तस्वीरें जारी की गई थी। ये जो तस्वीर दिख रही है चंद्रमा की सतह की तस्वीरें हैं। अच्छा, ये बताया है और आगे देख लेते हैं और क्या क्या अखबार ने और क्या क्या दिया है। ये स्पेशल पेज एक बनाया है, चंद्रयान हमें चांद चाहिए, जोश आई आज दुनिया बोल रही ऑल द बेस्ट। कि आखिरी 17 मिनट दिल थाम कर बैठे। तो 17 मिनट में कैसे कैसे चीजें आगे होंगी, इसको कुछ बताया। कुछ 4 चरण इन्होंने बताए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले चरण में क्या होगा, रफ ब्रेकिंग फेज। कमांड मिलते ही लैंडर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की तरफ की सतह की तरफ बढ़ना शुरू करेगा। 750 किलोमीटर दूर होगा तब विक्रम लैंडर साइड से स्पीड होगी 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड। 690 सेकंड के दौरान विक्रम के सभी इंजन स्टार्ट होकर उसकी रफ्तार कम करेंगे। ये पहले फेज में होगा। सेकंड फेज में होगा ऑल्टीट्यूड होल्ड फेज। विक्रम चांद की सतह की फोटो खींचेगा, पहले से मौजूद तस्वीरों से उनकी तुलना करेगा। ठीक है। और चंद्रयान 2 के समय यह 38 सेकंड का फेज था, अब घटकर 10 सेकंड का फेज हो गया है। यानी 4 साल पहले जब ये लैंडिंग हो रही थी तो अब जो बदलाव किए हैं उसमें ये जो सेकंड फेज है ये 10 सेकंड का हो गया है, पहले ये 38 सेकंड का था। 6.8 किलोमीटर रह जाएगी ऊंचाई। सतह के समांतर स्पीड लैंडर की 336 मीटर प्रति सेकंड और नीचे आने की स्पीड 69 मीटर प्रति सेकंड रह जाएगी। स्पीड कम होगी। तीसरा होगा फाइन ब्रेक फेज। 175 सेकंड तक चलेगा यह चरण और लैंडर की पोजीशन पूरी तरह से वर्टिकल होगी। यह सबसे कठिन चरण है। पिछली बार इसी दौरान चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था। और लैंडर के सेंसर चांद की तरफ की सतह पर लेसर किरणें डालकर लैंडिंग के लिए सही जगह खोजेंगे इस वाले चरण में। चौथा चरण है टर्मिनल डिसेंट फेज या फिर टच डाउन का चरण। अगले 131 सेकेंड में लैंडर सतह से 150 किलोमीटर ऊपर रह जाएगा और गति होगी 60 मीटर प्रति सेकंड। विक्रम का हैजर्ड डिटेक्शन कैमरा फोटो लेगा। सब सही दिखा तो 73 सेकेंड में चांद पर उतरेगा। नो गो कंडीशन दिखी तो 150 मीटर आगे फिर सतह चेक करेगा और सब कुछ सही रहा तो लैंड करेगा। चंदा मामा अब दूर नहीं, ये हेडिंग लगाई है। आज शाम 6:04 पर चांद पर होगी विक्रम की लैंडिंग।
चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रचने को तैयार चंद्रयान 3 ये किया है। और वो तस्वीरें दी हैं जो इसरो ने जारी की थी। एक एक महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी जो दी है वो है कि कई राज्यों में शाम को 1 घंटे के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे और सीधा प्रसारण होगा इस लैंडिंग का। तो चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग के लिए कई जगह लाइव लाइव प्रसारण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों और मदरसों में चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने का सजीव प्रसारण दिखाया जाएगा। इंटरमीडिएट तक के स्कूलों में विद्यार्थी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे। बुधवार को शाम 5:15 से लेकर शाम 6:15 बजे तक विशेष सभा का आयोजन किया जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंदुस्तान का पहला पन्ना है, चांद और भारत का आज होगा मिलन। तो यहाँ ध्यान रखिए, चांद और धरती नहीं लिखा है, लिखा है चांद और भारत का आज होगा मिलन। और आगे क्या क्या जानकारियां हैं। 70 किलोमीटर की ऊंचाई से नई तस्वीरें भेजी हैं, ये तस्वीर लगाई है इन्होंने। और ये लैंडर 4 फेज में नीचे उतरेगा, इस तरीके से एक कैरिकेचर बनाया है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं अमर उजाला। अमर उजाला ने आज के संस्करण की मुख्य हेडिंग बनाई है, बायो डीजल उत्पादन और बिक्री का सस्ता सामान, आ, बिक्री का रास्ता साफ। और बॉक्स बनाया है, टॉप बॉक्स, आज चांद पर भारत, इतिहास रचने की घड़ी शाम 6:04। चंद्रमा की सतह पर उतरेगा चंद्रयान 3। तो पहले पन्ने पर तो कुछ विशेष नहीं दिया है अमर उजाला ने, जैसा कि हम बाकी के हिंदी अखबारों में देख रहे थे। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आज चंद्र विजय। और ये जो मास्ट हेड ये लगाया है दैनिक भास्कर ने, वो पूरा किस तरीके से चांद की सतह पर ये उतरेगा ये दिखाने की कोशिश की है कि ऐसे शुरू होती है लैंडिंग। ये देखने में काफी रोचक लग रहा है। लैंडिंग टुडे ये हेडिंग है। ये वो तस्वीर है जो कि ऊपर से, जब चांद की सतह से ऊपर है हमारा चंद्रयान 3, और उसने चांद की सतह की तस्वीर दी है। अब ये एक छोटी सी और खबर इन्होंने दी है। इसके अलावा एक विशेष पन्ना बनाया है, देखिए द हिंदू ने एक विशेष पन्ना बनाया है। 19 minutes of suspense, tough nut, historically 40% of moon mission have failed। जो चुनौतियां हैं वो ये हैं, अमंग रोबोटिक लैंडर मिशन सच एज चंद्रयान 3 वेयर अ स्पेसक्राफ्ट परफॉर्म अ कंट्रोलिंग लैंडिंग ओवर द लूनर सरफेस, द फेलियर रेट हैज बीन हायर देन 60%। तो या इसलिए ये चुनौती भरा है कि जो रोबोटिक जो एयरक्राफ्ट से जो बाहर निकलने की जो चीजें हैं या लैंड होने का अभी तक का जो हिस्ट्री रहा है, उसमें 60% चांसेस हैं फेल होने के। Sample return mission, which collect sample from the moon and bring them back to the earth, are even harder with a failure of 67%. On the other hand, orbiters and flyby have been relatively more successful, and with failure rate to 36.7% and 24.6%. Only 3 countries have soft landed a robotic lander on the moon so far: US, Russia and China. तो चांद के जो दूसरे हिस्से हैं उन पर यूएस, रूस और चीन, ये 3 ही, बल्कि रशिया में भी यूएसएसआर जो पहले का था, तब इन्होंने किया था, और उस समय ये चांद के दूसरे हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग करा पाए थे। और अभी आप जानते ही हैं कि चांद ने हाल में जो रूस ने हाल में जो चांद पे अपना मिशन भेजा था वो क्रैश हो गया था। तो इसलिए इंडिया का मिशन भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब रूस जैसे बड़े कंट्रीज के मिशन के साथ ऐसी चीजें हुई तो फिर शंकाएं बढ़ना स्वाभाविक है। तो ये जो है कुछ शंकाएं हैं, लेकिन उम्मीदें बनी रहनी चाहिए। और हम सब उम्मीदों के साथ आज शाम को इंटरनेट के जरिए और टीवी के जरिए इस महत्वपूर्ण क्षण को देख रहे होंगे। ये मैं थी शिवांगी, आप देख रहे थे बोलते पन्ने पर आज के अखबार। नमस्कार।